लाइए। इसमें पूरी डिटेल्स हैं सर। सर, इंस्पेक्टर शालिनी आपसे मिलने आई हैं। यहाँ कोई बैठा हुआ है ना? जरूरी काम है, आधे घंटे से वो बाहर वेट कर रही हैं। आप लोग समझ गए ना? हाँ यार, सब समझ गया। क्या हुआ? सर 3 दिन से आकाश के मर्डर केस की तहकीकात कर रही हूँ। जहाँ मर्डर हुआ है उसके पीछे वाले घर में रात को पार्टी हुई थी सर। घर का मालिक कोयम्बटूर में रहता है। उसके बेटे ने वहाँ पार्टी दी थी और उसे ट्रेस करके कोयम्बटूर से यहाँ लाई हूँ सर। बाहर वेट कर रहा है। पॉइंट की बात करो। सर ये सेलफोन है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बालकनी में ये सेल्फी ली थी सर। जब खून हुआ था उसी वक्त की है सर। सर इसे जूम करके लेफ्ट साइड में देखिए ना सर। इसे तो मैं जानता हूँ। नाम है एलिल, फॉर्मर आईआईटी स्टूडेंट। तुम तुरंत ये फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। यस सर। और करंट एड्रेस पता करो। बाकी के सारे काम को साइड में रखकर इस केस में अपना पूरा ध्यान लगाओ। यस सर। फंस गया ये तो। मिस्टर एलिल। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, कोई है क्या? आपको क्या चाहिए सर? सुबह 10 बजे से मुझे यहां बंद करके रखा है। मेरा फोन ले लिया इन्होंने और किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सर, खाना ला कर दिया, खाने से मना कर दिया। आकाश के साथ तेरी क्या दुश्मनी है? कौन आकाश? CS आकाश, 3rd क्रॉस स्ट्रीट, नीलांगई। मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। यहां पर आखिर क्या चल रहा है? किसी केस के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझे पूछिए। मैं रविवार रात को तुम कहाँ थे ये बताओ। ऑफिस में, एक पार्टी में। खुद दी हुई पार्टी में से तुम जल्दी निकल गए थे? ऐसा क्या काम था? कल सुबह रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है, लैंड रजिस्ट्रेशन करने। यू टेक केयर, ओके, बाय। ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था। सिर दर्द कर रहा था। सिर दर्द कर रहा था? लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह जल्दी ऑफिस जाना ये नहीं बोला था, लेकिन सोमवार को तुम रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नहीं गए थे। इंक्वायरी हो चुकी है। झूठ बोला तुमने। देखिए, मैं जानता हूं आप किसी केस में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोला तुमने? उठ। सुन, रविवार की रात को 10:30 बजे तू ऑफिस से घर के लिए निकला। तू 20 मिनट में अपने घर पहुंच सकता है, लेकिन तू 3 बजे पहुंचा। बीच में कहाँ था? रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई थी। कहाँ? नरेशन स्ट्रीट, लिटिल माउंट। टायर बदलने में 3 घंटे लगते हैं। मेरे हिसाब से आधा घंटा सर। मेरे पास जैक नहीं था,
इसलिए मैं आते जाते लोगों से हेल्प ले रहा था। एक ऑटो वाला आया लेकिन वो रुका नहीं। कार वाले 1-2 लोग आए थे लेकिन उनके पास जैक नहीं था। लास्ट में एक कॉल टैक्सी वाले ने गाड़ी रोकी और उसी ने हेल्प की। कौन सी कॉल टैक्सी? ध्यान नहीं दिया। नंबर? पता नहीं। कौन सी टैक्सी पता नहीं, नंबर याद नहीं, अचानक कोई आया और तेरी हेल्प करके चला गया। सही कहा ना? उठाओ इसे। पिछले रविवार को आकाश की मौत हो गई। खून हुआ। किसी नुकीले हथियार से उसकी गर्दन पे बार बार वार करके उसे मारा गया। ये सब अब मुझे क्यों बता रहे हैं? वो आकाश को नहीं जानता और 3rd क्रॉस स्ट्रीट भी नहीं गया। सही है? उस रात तुमने बालकनी में ये फोटो ली थी। ये एक एविडेंस मेरे लिए बहुत है। आउट। तेरा फ्यूचर, बिजनेस, अब सब कुछ भूल जा तू। तेरी लाइफ खत्म। तुझे तो दफनाने वाला हूं मैं। ये इंस्पेक्टर मुझे फंसाना चाहता है। मैं इनोसेंट हूं। उनकी मुझसे पुरानी दुश्मनी है। मेरा फोन दो, फिर मैं बताता हूं मैं कौन हूं। फोन दो मुझे। एक समस्या है सर। क्या है? ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ा गया है सर। हमने जो हर पुलिस स्टेशन में फोटो भेजा था ना सर, वो देखकर व्यासरबाड़ी के इंस्पेक्टर ने पकड़ा इसको। बहुत नशे में है सर। नाम भी ठीक से नहीं बता पा रहा है। नशे में धुत पुलिस की गाड़ी को ठोका है इसने। इसको स्टोर रूम में लेकर आओ। अच्छा बता, 2 तारीख की रात कहाँ था? अपन को याद नहीं है। क्या सर, ऐसा मरेगा तो सुबह कहाँ था वो भी भूल जाएगा अपन। सर, लंच में चिकन बिरयानी और प्रॉन्स खाए थे, है ना? सही बोला ना? एक चिकन बिरयानी और प्रॉन्स लेकर आ। सर, 2 तारीख को अपन अपने फ्रेंड के साथ था। वो उस दिन बीमार था तो अपन दवाई लेने गया था, फिर खाना खाया और अपन के रूम में चला गया सर। फ्रेंड का नाम क्या है? मुरली। रिकी स्ट्रीट में उसका दुकान है। तुम लोग कंटिन्यू करो। Yes, sir. और इसके फ्रेंड का एड्रेस नोट करो। आप लोगों से जैसा बोला गया है वैसे ही करना। जी समझ गए? जी जी सब जी सब। जितना कहा है उतना ही करना टीपी को दो जरा। और इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? श्रीनु, पुलिस स्टेशन आ सकता है? अर्जेंट है। 24/12 नेहरू नगर, व्यासरवाड़ी, चेन्नई। अरे लड़की का रुमाल रखा है तूने? ए, तू मर्द होकर लड़की का रुमाल यूज करता है, शर्म नहीं आती? लेडीज का और क्या क्या सामान रखा है? अब बताना, बोलता क्यों नहीं है? सर अच्छी तरह से चेक कीजिए। लिपस्टिक, हेयर पिन, रबर बैंड, ऐसा कुछ रखा होगा इसने। देखो कैसे खड़ा है। और तू क्या?
सॉरी मैडम। पुलिस की गाड़ी को ठोका, वो भी फुल टू दारू पी के हैं। मैडम, आपका था क्या? गौरी शंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1990। सर गौरी बोल रहा है। ये गौरी कौन है? मैं बताती हूँ। गौरी शंकर शर्मा वर्सेस स्टेट, ये जजमेंट की बात कर रहा है। जजमेंट? अभी उस जजमेंट का क्या हुआ? Any form of torture, cruelty, inhuman, degrading treatment is prohibited. ये क्या बोल रहा है सर? परीक्षण कैदी को मारना गुनाह है। हाँ? और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, किसी भी सस्पेक्ट को पुलिस स्टेशन में रखकर उसकी बेइज्जती करना गुनाह है। पढ़ाई लिखाई की है कि नहीं? इसकी अकड़ तो देखो। तृप्तिपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। परीक्षण कैदी को मारने की वजह से पूरे पुलिस स्टेशन को सस्पेंड किया गया था। जिसने मारा और मारते हुए देखा सबको सस्पेंड किया। ये लॉयर है क्या सर? ऐसा टॉर्चर करो कि माँ याद आ जाए। टॉर्चर के लिए उकसाने वाले कांस्टेबल को 8 साल की कड़ी सजा दी थी कोर्ट ने। रिग्रेसेंट प्रिजनमेंट। रही सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, पता नहीं है क्या? उस कांस्टेबल ने उस अक्यूज को जिस जेल में डाला था ना, वो उसी जेल में आज पड़ा हुआ है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस कांस्टेबल ने मारते हुए देखा वो भी वही है। ए धनपाल, तू जाके मारना। हैं? बताइए अब क्या करें मैडम? हाथ में मोच चाहिए ना, वरना इसकी हड्डी पसली एक कर देता मैं। ए तू जाना। सर को आने दो, वेट करते हैं। सर अंदर कर दो इसे। सर आप आइए। सर चल चल अंदर, बंद करो इसे। ठीक है सर। ये क्या है यार? ये तो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। सिर्फ यही एक एविडेंस है। अभी ये एविडेंस किसी काम का नहीं। मुझे पता है एलिल अंदर है। क्वेश्चनिंग के लिए उसको लेकर आया था। लेकिन एलिल को ऐसे बंद करके नहीं रख सकते जी के। क्यों? अरे कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है, ऊपर तक पहुंच होगी उसकी। देखो, तुम मुझे यूजफुल एडवाइस दोगे इसलिए तुम्हें बुलाया था। श्रीनू, अगले महीने मैं रिटायर हो रहा हूँ। इसकी बैंड बजाने का मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। देख जी के, तेरी और उसकी दुश्मनी के बारे में मैं जानता हूँ। देख, तेरा दोस्त हूँ इसलिए समझा रहा हूँ, और पीपी होने के नाते भी। एलिल के हमशक्ल मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ गई। वो भी तेरे हाथ नहीं, किसी और के हाथ लगा है। और उसने उसे अरेस्ट करके तुझे सौंपा है, इस बात की पूरी रिपोर्ट है। चल। अगर ऐसा नहीं होता तो कविन को हटाकर सेल्फी में एलिल है क्लियर करके केस को क्लोज कर सकते थे। इस समय मेरे पास क्या ऑप्शन है, ये बताओ। इन दोनों में से किसी एक ने खून किया है। कोई डाउट नहीं इसमें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के अलावा किसी तीसरे ने ऐसा काम किया हो? कोई चांस नहीं है। तो दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। देखो, इस वक्त तुम्हारे पास एलिल कविन दोनों है। आज शुक्रवार है, शनिवार रविवार 2 दिन का टाइम है। सोमवार को इन दोनों को कोर्ट में पेश करना होगा। इससे पहले सेल्फी में ये है या वो है पता लगाना होगा।
बुधवार को दोनों को कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। सो 2 दिन का समय है। ये एलिल है या कविन, ये पता लगाने के लिए। सच कबूल करने तक दोनों को खाना मत देना, सिर्फ पानी पिलाओ। और एक खास बात, एक और सस्पेक्ट हमारी कस्टडी में है, ये एलिल को पता नहीं चलना चाहिए। उसी तरह एलिल अपनी कस्टडी में है, ये कविन को पता नहीं चलना चाहिए। उन दोनों को ऐसा ही लगना चाहिए कि वो खुद ही सस्पेक्ट है। समझ गए? यस सर। शर्ट उतार, उतारना। ये किस चीज का निशान है? कंस्ट्रक्शन साइट में रॉड लग गया था। चल निकाल। ए, टी शर्ट उतार। ये जख्म कैसे हुआ? वो अपन का बाइक स्किड हो गया था। 2 तारीख को मुझे फीवर था मैडम। उस दिन केविन ही मेरे पास खाना और टैबलेट लेकर आया था। 11 बजे वापस चला गया था मैडम। ये 1 नंबर का 420 है मैडम। अपने शहर में कोई फ्रॉड नहीं करते हैं, जो भी करते हैं दूसरे शहर में करते हैं। कोई केस भी फाइल हुई है क्या? जो चोरी का सामान खरीदते हैं उन सेठ लोगों को ये टारगेट करते हैं। केस फाइल होने का कोई सवाल ही नहीं है। बहुत दिनों से इसका केस खिंच रहा था मैडम, लेकिन कविन ने एक पॉइंट निकालकर इसको बाहर निकाल लिया। उसे इतने लीगल मैटर्स के बारे में कैसे पता? हाँ, कुछ नहीं करूंगी तुझे, बोल। हर एक लॉ को कैसे यूज करना है ये उसे अच्छी तरह से पता है। और वो कहता है कि वो सिर्फ 12th पास है। चल बताना। कानून से कैसे बचना है ये उसने कहां से सीखा? अगर पुलिस वालों से दोस्ती हो ना तो उनसे बहुत सी चीजें सीख सकते हैं, ऐसा बोलता था वो। एलिल की लाइफ एकदम क्लियर है मैडम। आईआईटी में पढ़ा है वो, इंजीनियरिंग का काम किया है और अभी खुद का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन कविन की हिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आ रही है। मुरली उसे 3 साल से जानता है। उससे पहले वो क्या करता था कुछ पता नहीं। कविन जिस जिसको जानता है उन सबको पकड़ो। ओके मैडम। सुनो मैडम, एलएल के लोगों से इंक्वायरी करते वक्त थोड़ा आराम से पेश आना। वो हमारी कस्टडी में है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एलएल और कविन के फोन रिकॉर्ड्स चेक कर लिए क्या? कर लिए मैडम। दोनों के बीच में आकाश का कोई कनेक्शन नहीं है। और कविन और एलएल के बीच में? नहीं है मैडम। कविन, एलिल, आकाश, इन तीनों का सर्कल बहुत अलग अलग है मैडम। जितनी भी पूछताछ हो रही है उसमें सभी लोग आकाश के बारे में अच्छा बोल रहे हैं मैडम। उसकी कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है। आकाश की दीदी बोल रही थी कि उसके घर में हमेशा कैश रहता है, राइट? हाँ मैडम। उस आकाश का बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ। ओके मैडम। मुझे बताए बिना शहर से बाहर मत जाना। ठीक है मैडम। मैंने सुबह ही खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया था, गरम करके खा लेना। ठीक है। तुम कब तक आओगी? नहीं, मुझे आने में लेट होगा। अच्छा सुनो, अपना ध्यान रखना। ठीक है। एक दिन और गुजर गया मैडम, बस एक ही दिन बचा है। घूम घूम कर हम वहीं पर वापस आ रहे हैं। एडिशनल एविडेंस के बिना ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। हम कोई तो पॉइंट मिस कर रहे हैं जो आंखों के सामने है पर दिखाई नहीं दे रहा। सुनो,
इंस्पेक्टर की क्या दुश्मनी है एलिल के साथ? उस इंस्पेक्टर की बेटी कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी। जिससे वो प्यार करती थी वो दूसरी कास्ट का था। दोनों के बीच में जातिवाद आ गया। जब ये बात सबको पता चली तभी उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी। शादी के एक दिन पहले वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब तक ये नहीं पता चला है कि वो कहाँ है, लेकिन ये पता है कि उस समय उस लड़की की हेल्प करने वाला ये एलिल ही था। पर एलिल ने उसकी हेल्प क्यों की? वो तीनों एक ही कॉलेज के हैं मैडम। एलिल और वो लड़का क्लासमेट हैं। इंस्पेक्टर उस वक्त एलिल को उठा सकता था, लेकिन उस लड़के की पहुंच बहुत ऊपर तक थी, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाया। अब उसको मारने के लिए लीगली एक चांस मिला है मैडम। अब नहीं छोड़ेंगे। हेलो, फॉरेंसिक लैब से भरत बोल रहा हूँ मैडम। फॉरेंसिक के भरत को मेरा नंबर किसने दिया? मैंने दिया था, मांगा था। हाँ बोलिए सर। आकाश का केस सॉल्व हो गया। क्या कहा? हाँ ना मैडम, आकाश का केस सॉल्व हो गया। आकाश का केस सॉल्व हो गया बोल रहे हैं? क्या सर, उस केस के बारे में सोच सोचकर हमारा यहाँ दिमाग खराब हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि केस सॉल्व हो गया है? उससे पहले 6 महीने से मुझे आपसे एक सवाल पूछना था मैडम। और वो क्या है? ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा मैडम। जब मैं आपका हाथ मांगने आया था तब आपने मना क्यों कर दिया था? इरिटेट मत कीजिए, मैं फोन कट कर दूंगी। ओके, मैटर पर आता हूँ। आकाश के बेडरूम से हमारे एक आदमी को हेयर सैंपल मिला है। वो खूनी का हेयर सैंपल है क्या? आकाश के घर पर जितने भी लोग आते जाते हैं उन सब का हेयर सैंपल लेकर चेक कर लिया, किसी का भी मैच नहीं हुआ। अभी किसका बाल होगा पता नहीं। आप सिर्फ सस्पेक्ट को राउंड अप कीजिए। डीएनए मैच हो रहा है या नहीं कंफर्म कर देते हैं। एडिशनल एविडेंस मांग रहे थे ना आप? हाँ। मिल गया।